दोस्तों, आप सभी ने सीआरपीसी की धारा 107(16) के बारे में बहुत जिक्र सुना होगा। हर व्यक्ति के पास 107(16) जो भी थोड़ा दबंग है, थोड़ा क्रिमिनल टाइप का है या कुछ भी तरह से है, कोई भी लोग हैं, उनके खिलाफ 107(16) की कार्रवाई हो जाती है और उनको जमानत देना पड़ता है। क्या होती है 107(16)? सीआरपीसी की धारा 107(16) क्यों लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, और अगर लगाई गई है तो उससे बचाव कैसे होता है, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में समझने वाले हैं कि 107(16) की कार्रवाई क्यों की जाती है। दोस्तों, तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 107 की परिभाषा की डिफिनीशन यह है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केस, यानी कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीसी की धारा 107 की कार्रवाई की जाती है। व्हेन एन executive magistrate receive information that any person is likely to commit a breach of the peace of or disturb the public tranquility, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि आपके जिले का एसडीएम, आपके तहसील का एसडीएम को जब यह सूचना मिलती है कि फलाने भैया शांति भंग कर सकते हैं, यह व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, जब आपके वहां एसडीएम को सूचना मिलेगी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलेगी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना मिलेगी कि फलाने व्यक्ति शांति भंग करना चाह रहे हैं भैया, तो जब सूचना मिलेगी तो वहां से कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी आपके एसडीएम साहब वहां से आपके खिलाफ 107 के अंतर्गत, सीआरपीसी की धारा 107 के अंतर्गत नोटिस भेज देंगे। और नोटिस मिलने के बाद आपको नोटिस वहां आप जाएंगे, उनके नोटिस भेजने का मतलब ये होता है कि एसडीएम साहब कहेंगे कि भैया शांति भंग कर सकते हो, आप आओ यहाँ हमारे न्यायालय में आओ, यहाँ कुछ बांड भरो, यहाँ जमानत दो अपनी, यहाँ बांड भरो कुछ रुपए का कि अगर यहां से जाने के बाद आपने शांति व्यवस्था भंग की, कोई क्राइम किया, तो मैं इतना रुपए दूंगा, आप आकर यहां पर जमानत दो। अब दोस्तों, यहां एक कंफ्यूजन होता है लोगों का कि 107(16) की कार्रवाई पुलिस स्टेशन से भी हो जाती है क्या? पुलिस स्टेशन से ही करके भेज दिया जाता है, फिर एसडीएम की जमानत होती है? नहीं, ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए अपने दिमाग। 107(16) की कार्रवाई, सीआरपीसी की 107(16) की कार्रवाई कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही कर सकता है, यानी एसडीएम ही कर सकता है। यहां पुलिस स्टेशन से होता क्या है, और जो पुलिस स्टेशन से भेजते हैं लोगों को एसडीएम के यहां जमानत होती है, वो धारा 151 के अंतर्गत भेजते हैं। जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि पुलिस का रामबाण जो है वो यही है कि अगर उनको लगेगा कि ये कोई बड़ा क्राइम, अब धारा 151 ये कहती है कि अगर आप कोई बड़ा क्राइम करना जा रहे थे लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया और धारा 151 में भेज दिया जिससे कि बड़ा क्राइम बच सके, वो भी जमानत एसडीएम के यहां ही होती है, लेकिन वो अलग है। 107(16) की कार्रवाई अलग है। अगर 107(16) की कार्रवाई करवानी है, जैसे कई केस में ऐसा होता है, आप गांव में रहते हैं, किसी से गाली गलौज हो गया, किसी से जमीनी विवाद है, मान लिया आपके खेत का विवाद है, खेत के विवाद में आपने गाली गलौज कर लिया, एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली, बिल्कुल एकदम चढ़ गए दोनों लोग, बिल्कुल अब तुमको मार देंगे, फलाने मार देंगे, धमाके मार देंगे। अब क्या होगा आपके पास होगा कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कीजिए, लड़े हैं दोनों लोग और जमीनी विवाद है, पुलिस में जाकर कंप्लेन किए। तब पुलिस को जब 107(16) की कार्रवाई करानी होती है कि शांति भंग हो सकती है इस मामले में, अब चूंकि जमीनी मामला है उसमें कुछ पुलिस कर नहीं सकती है, तो वो 107(16) की कार्रवाई करेगी कि शांति बनी रहे। अब उसको अगर 107(16) को कार्रवाई पुलिस को करनी है तो वह लिखित में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास यानी एसडीएम के पास वो लिखकर भेजेगी कि ये दोनों व्यक्ति हैं, दोनों पक्ष हैं, ये जमीन के लिए लड़े हैं, घर की नाली के लिए लड़े हैं और ये इनकी लड़ाई बढ़ भी सकती है, ताव में आकर ये अपनी लड़ाई को और बड़ी भी बना सकते हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब, आप इनके खिलाफ 107(16) की नोटिस भेजिए। पुलिस नहीं कार्रवाई कर सकती है 107(16) की, वो लिखकर एसडीएम साहब को दे देंगे। अब एसडीएम साहब वहां से आपके दोनों पक्षों के खिलाफ 107(16) की नोटिस भेजेंगे। अब 107(16) की जब नोटिस आपके पास आई, सीआरपीसी की धारा 107 की नोटिस आई, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केस, यानी कि शांति भंग करने की नोटिस आपके पास आई,
तब आपको उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास यानी एसडीएम साहब के कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप अकेले गए वहां पेश हो गए बस आपका काम हो जाएगा। अकेले जाने से आपका काम नहीं होगा, आपको वकील लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां आपकी जमानत होगी, वहां वकील का वकालतनामा लगेगा। अगर आपके खिलाफ 107(16) कार्रवाई हुई है तो आपको जमानत करवानी पड़ेगी, बिल बॉन्ड भरना पड़ता है। उस बॉन्ड में यही होता है कि इतने, अगर मैं इसके बाद भी जाकर अगर शांति भंग करूंगा तो मैं इतने रुपए कोर्ट में जुर्माना दूंगा। उस तरह तुरंत रुपए नहीं देने होते हैं, लेकिन उसमें ये हुआ कि शांति भंग करोगे तो देना पड़ेगा। अब इसके बाद में जब आपकी जमानत हो जाएगी तो 6 महीने तक ये केस चलता है आपका। 6 महीने तक आपकी पेशियां लगभग हफ्ते 10 दिन में पड़ती रहेंगी, वहां न्यायालय में जाकर पेशी करनी पड़ेगी, हफ्ते 10 दिन में पेशी पड़ती रहेगी। 6 माह तक आपका ये केस चलेगा, 6 माह में समाप्त कर दिया जाएगा। अब 6 माह के अंदर आपने शांति भंग की तो इसीलिए वो बॉन्ड भराई जाती है ताकि आपको जुर्माना किया जा सके। और अगर आपने कोई अपराध किया तो अपराध की अलग से धारा लगाई जाएगी, अलग से आपके ऊपर केस चलाया जाएगा। तो ये होती है 107 सीआरपीसी की धारा 107 की कार्रवाई। छोटे मोटे उसमें कि शांति बनी रहे, कोई दिक्कत ना हो, ऐसे केसों में आप गाली गलौज पड़ोसी से कर लिए हैं, आपके जमीन का मामला, नालिंग मामला, खड़ंजक मामला, रास्तक मामला, इस मामले में ज्यादा से ज्यादा 107(16) की कार्रवाई कर दी जाती है। क्योंकि दोनों लोग जब जाकर कोर्ट में वहां जमानत देंगे तो मामला वैसे ठंडा हो जाएगा, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उनका डर बन जाएगा कि हम जेल भी जा सकते हैं। तो इस पर्पज से 107(16) की कार्रवाई की जाती है। अब 107 के बारे में अभी तक आपको हमने बताया। अब सीआरपीसी की 116 क्या कहती है, जो कि 107(16) के दोनों एक रिलेटेड हैं, जब लगती है तो 107(16) ही लगती है। एक सीआरपीसी की धारा 116 इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन, 116 जो है वह जो आपको सूचना मिली है, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिली है, उसकी सच्चाई कितनी है, उसकी इंक्वायरी होती है 116 के अंतर्गत। ये दोनों धाराएं एक साथ ही लगाई जाती है। मोटा मोटा आप समझो, बहुत ज़्यादा विधिक लैंग्वेज में न जाओ, बिल्कुल सरल भाषा में आप समझो कि अगर छोटा मोटा आपका झगड़ा हुआ, छोटा मोटा विवाद हुआ, आपका गाली गलौज हुई तो या किसी जमीन के मामले में आप दोनों लोगों विवाद फंसा है, बिल्कुल कटमर जाने वाले हैं आप, बिल्कुल लड़के खत्म हो जाने, लोग थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, एक फीट जमीन के लिए बिल्कुल जान देने पर राजी हो जाते हैं। उस स्थिति में कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम नोटिस जारी कर देता है कि 107(16) की इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करो। और जब इनके खिलाफ 107(16) कार्रवाई हो जाएगी, आएंगे जमानत देंगे, बॉन्ड भर के जाएंगे, और जब तक 6 महीने तक केस चलेगा तब तक ये मारे डर के शांति भंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड भर कर गए हैं कि मैं तो शांति भंग नहीं करने वाला हूं। उद्देश्य यही होता है एसडीएम का कि शांति बनी रहे, झगड़ा होने ना पाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बृहद रूप से समझ गए होंगे कि 107(16) की कार्रवाई क्यों होती है, और होती है तो उसका बचाव कैसे होता है। आपकी जमानत होती है, आपका बॉन्ड भरा जाता है, 6 महीने आपका केस चलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।